उड़ने वाले घोड़े की तलाश। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुतासिर कुन कहानियां सुन सकें। बहुत पुरानी बात है कि एक अजीम अलशान बादशाह था जिसका नाम वो शाह नौमान था। इसका मुल्क अनवा व अक़साम की नेमतों से मालामाल था। वहाँ हर वो चीज मौजूद थी जिसकी कोई इंसान तमन्ना रखता है, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं था, न ही वो राहत महसूस करता था। क्यों? वो इसलिए कि इसने अपनी कदीम किताबों में एक अजीब चीज के बारे में पढ़ रखा था जो सिर्फ पुरअसरार शहर में होती है, और वो अजीब चीज जिसके पास होती है वो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होता है। उसने दिल में सोचा कि मैं कितना अजीम बादशाह हूं और कितने अफसोस की बात है कि वो अजीब चीज मेरे पास नहीं है, वो ना हो मुझे इस चीज के बारे में खोज लगानी चाहिए। बादशाह के मुल्क में एक बहुत बड़ा आलम था जो कि एक पहाड़ की चोटी पर बने एक पुरअसरार घर में रहता था। इसके बारे में मशहूर था कि वो पुरअसरार चीजों के बारे में मालूमात रखता है। बादशाह ने अपना एक अफसर उसके पास भेजा ताकि वो आलम से अजीब और गरीब चीज के बारे में मालूमात हासिल कर सके। वो अफसर चलते चलते इस पहाड़ तक पहुंचा। उसने देखा पहाड़ की चोटी तो आसमान से बातें कर रही है। वो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ा और चोटी पर बने इस पुरअसरार घर के सामने जा पहुंचा। उसने दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक आवाज आई, अंदर आओ। अफसर पे दहशत तारी हो गई क्योंकि बोलने वाला नजर ही नहीं आ रहा था। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। सामने ही एक वसी वार्स कमरा था जिसके दरमियान में एक खूबसूरत सा कालीन पड़ा था। इस पे बने नक्शो निगार बहुत ही दिल फरेब थे। वो ना चाहते हुए भी कालीन की तरफ बढ़ने लगा और उस पे जा खड़ा हुआ। इसी लम्हे दोबारा वही गैबी आवाज सुनाई दी, हरकत ना करना। अगले ही लम्हे अफसर को यूं महसूस हुआ जैसे इसके कदमों तले जमीन सरक गई हो। इसके मुंह से दिलदोज चीख निकली। कमरे का फर्श सरक गया था और वो कालीन समेत नीचे जा रहा था जैसे ये कालीन ना हो कोई लिफ्ट हो। उसने वही गैबी आवाज दोबारा सुनी, डरो मत, तुम अजीम आलम के पास पहुंचने ही वाले हो। जादुई कालीन उसे जमीन की तह में ले गया। जल्द ही वो आलम के सामने था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आलम की आवाज सुनाई दी, मुझे अंदाजा है कि तुम यहां क्यों आए हो। लो सुनो मेरा जवाब। शाह नौमान को बता दो कि वो अजीब चीज उड़ने वाला घोड़ा है जिसके दो पर हैं और वो फजा में उड़ता है, लेकिन इसको पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये घोड़ा पुरअसरार शहर में है और इस शहर की तरफ जाने का रास्ता तकालीफ से भरा हुआ है। इस रास्ते में बहुत बड़ा सहरा आता है, इसके बाद खूनी नहर से गुजरना पड़ता है, इसके बाद गजबनाक समंदर को उबूर करना पड़ता है और फिर 3 बुलंद उबाला चोटियां सर करनी पड़ती हैं। लिहाजा इसे मेरा मशवरा पहुंचा देना कि वो अपने मुल्क में आराम से रहे और इस जादुई घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दे। अब तुम जा सकते हो। ये कहते ही वो आलम गायब हो गया। अफसर ने हैरत से पलकें झपकाईं और दोबारा कालीन पे खड़ा हो गया। कालीन ने हसब साबिक सफर शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद अफसर इस जगह से बाहर आ गया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। वापस जाकर उसने बादशाह को सारा किस्सा कह सुनाया और आलम का पैगाम सुनाया कि उड़ने वाले घोड़े को हासिल करना नामुमकिन है। ये सुनकर शाह नौमान गुस्से में आ गया और फौरन ही अपने सिपा सालार को बुलाया और इसे हुक्म दिया कि 100 बेहतरीन सवार तैयार करो और उन्हें पुरअसरार शहर की तरफ रवाना करो ताकि वो मेरे लिए उड़ने वाला घोड़ा ले आएं। शाह नौमान के बेहतरीन सवार सफर पर चल पड़े। उनके सामने वसी और अरीज सहरा था, दूर दूर तक रेत फैली हुई थी। वो कई दिन तक सफर करते रहे हता कि वो थक कर गिर गए। सहरा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रफ्ता रफ्ता उनका ज़ाद राह भी खत्म हो गया। मारे प्यास के उनका बुरा हाल हो गया। मजीद एक मुसीबत और टूटी के सहरा में रेत का हैबतनाक तूफान आया जिसकी वजह से बहुत सारे फौजी रेत तले दब गए। कुछ प्यास की शिद्दत से जान की बाजी हार गए और कुछ तूफान में मारे गए। लिहाजा बचे हुए फौजी सवारों ने वापसी के बारे में फैसला किया और वापस चल पड़े। वापसी का सफर भी सोबतों से भरा हुआ था
और वो इसी तरह हवादिस का शिकार होने लगे हता कि शाह नौमान के पास सिर्फ एक फौजी वापस पहुंच सका और इसे सारा किस्सा कह सुनाया। शाह नौमान ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया और उसने सिपा सालार को 500 फौजी सवारों का दस्ता तैयार करने का हुक्म दिया। सिपा सालार ने फौजी दस्ता तैयार किया और सफर पे रवाना हो गया। अब की बार वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे, लिहाजा सहरा का सफर बगैर किसी नुकसान के मुकम्मल हो गया। अब उनके सामने एक तुंदोतेज नहर थी जिसे उबूर करना था। उन्होंने वहां पड़ाव डाला और दरख्तों को काट कर कश्तियां बनाने लगे। कश्तियां बनाने के बाद वो नहर में उतर गए और सफर शुरू हो गया, मगर वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बेखबर थे और वो थी मगरमच्छ। शायद इसीलिए इस नहर को पुरस्रार आलम ने खूनी नहर कहा था। आन की आन में मगरमच्छों ने कश्तियों पर हमला कर दिया और आना आफाना फौजी सवारों को हड़प कर गए। सिर्फ 5 फौजी सवारों ने बमुश्किल जान बचाई और 1000 मुश्किलात का सामना करने के बाद शाह नौमान के पास वापस पहुंचे और इसे सारी रुदाद सुनाई। शाह नौमान जिद का पक्का था। उसने मुहिम जोई का इरादा तर्क न किया और खुद मुहिम पे जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने 7000 सिपाही लिए और रवाना होने के लिए तैयार हो गया। ऐसे में इसके वज़रा दौड़ते हुए आए और बोले, आली जा, आपको अल्लाह ताला ने हर नेमत से सरफराज फरमाया है। क्या ही अच्छा हो कि आप उन नेमतों पे कनात करें और उड़ने वाले घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दें। शाह नौमान ने उनकी बात सुनी कर दी और अपने इरादे पे कायम रहा। वज़रा ने फिर अर्ज की, हुजूर, अब सल्तनत के लिए बहुत अहम है, लिहाजा अब खुद इस मुहिम पे न जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गैर मौजूदगी में दुश्मन रियासत हमला आवर हो जाए और मुझ पे कब्जा जमाए। शाह नौमान के जहन पर तो उड़ने वाला घोड़ा सवार था, लिहाजा वो अपनी जिद पर कायम रहा। मुहिम पे रवाना होने से पहले वो साहिर से मिलना चाहता था, लिहाजा वो तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर आलम के पास जा पहुंचा और इससे पुरस्रार शहर के बारे में दरियाफ्त किया। आलम ने कहा, शाह नौमान, मैं इस सिलसिले में आपकी सिर्फ एक मदद कर सकता हूं और वो मदद ये मुखलिसाना मशवरा है कि आप इस घोड़े को भूल जाएं। यही आपके और आपकी सल्तनत के हक में बेहतर होगा। बाकी आप आजाद हैं, जो चाहें करें। शाह नौमान ने हूं कहकर उसकी बात को भी हवा में उड़ा दिया। इसके बाद वो सफर पे चल पड़ा। इसका सफर मसाइब से भरा हुआ था। इसके कुछ सिपाही सहरा में मारे गए, कुछ नहर उबूर करते हुए मगरमच्छों की ग़िज़ा बन गए। इसके बाद इसका समुद्री सफर शुरू हुआ। समंदर के सफर में इसका बहरी जहाज भनवर में फंस गया और बहुत सारी फौज डूबकर मर गई। सिर्फ गिनती के लोग जान बचाने में कामयाब हुए। जब वो 3 चोटियां उबूर करने के लिए पहुंचे तो उसके साथ सिर्फ 50 सिपाही बच्चे और चोटियां सर करने के बाद बहुत सारे और सिपाही जिंदगी से जुदा हो गए और चंद दिनों बाद सिर्फ अकेला शाह नौमान बाकी बचा। ये सारा सफर कई सालों पे मुहित था। इस दौरान उसकी शक्ल और सूरत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। इसकी सेहत खराब थी, यहाँ तक कि इसने आखिरी चोटी भी सर कर ली। अब पुरस्रार शहर इसके सामने था। वो इतना खूबसूरत था कि शाह नौमान के मुंह से बेइख्तियार निकला, सुबहान अल्लाह। वो एक सरसब्ज़ हुसैन वादी थी। चारों तरफ सब्जाजार थे, फूलों की बहुतात थी, फलदार दरख्त बकसरत थे, पानी चांदी जैसा चमकदार और साफ शफाफ था। परिंद और चरिंद चहल पहल में इजाफा कर रहे थे। शाह नौमान ने जी भर कर फल खाए और पानी पिया। इसी असना में इसे नींद आने लगी और वो सो गया। नामालूम वो कितने पहर सोया रहा। इसकी नींद तब खिली जब सूरज की शुआएं इसे जगा रही थीं। वो आंखें मिलते हुए उठ बैठा और हाथ मुंह धोने के लिए आबशार पर पहुंचा कि अचानक वो चौंक पड़ा। इसके सामने एक पुरवकार खातून और एक सफेद रंग का परों वाला घोड़ा मौजूद था। शाह नौमान तो सांस लेना तक भूल गया। उधर वो खातून भी उसे हैरत से देख रही थी। आखिरकार वो बोली, तुम कौन हो? मैं इस वादी की मलिका हूं। मलिका आलिया, मैं शाह नौमान हूं, नौमान ने जवाब दिया। मलिका उसकी बदहैती देखकर हंसी और बोली, वाह, क्या बादशाह ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। जवाब में शाह नौमान ने सारी कहानी बता दी। मलिका ये सुनकर गुस्से में आ गई कि वो इसका उड़ने वाला घोड़ा हासिल करना चाहता है। उसने साफ साफ कह दिया,
मैं तुम्हें ये घोड़ा हरगिज नहीं दूंगी, और अगर तुमने जबरदस्ती हासिल किया तो तुम्हें इससे कोई नफा नहीं पहुंचेगा। शाह नौमान भला ऐसी बातें कहां सुनने वाला था। उसने आगे बढ़कर मलिका को धक्का दिया और घोड़े पर सवार हो गया। मलिका दौड़ जा गिरी और इसे बद्दुआएं देने लगी, मगर नौमान कहां रुकने वाला था। इसने घोड़े को उड़ने का हुक्म दिया और घोड़ा हुआ हो गया। एक तवील सफर के बाद वो अपने वतन पहुंचा। शहर में दाखिल होते वक्त उसे उम्मीद थी कि लोग उसका इस्तकबाल करेंगे, मगर किसी ने भी उसकी तरफ नजर उठाकर ना देखा, बल्कि चंद अफराद ने तो इसका ये कहते हुए मजाक उड़ाया, अरे देखो तो इस पागल शख्स को, ये समझता है कि नकली पर लगाने से इसका घोड़ा उड़ने लगेगा। ये कहकर वो सब हंसने लगे। शाह नौमान ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया और सीधा अपने महल की तरफ चलता गया। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचा, दरबानों ने इसे रोक लिया और कहा, तुम कौन हो और मुंह उठाए कहां घुसे आ रहे हो? शाह नौमान ने गुस्से के आलम में कहा, मैं शाह नौमान हूं, यहां का बादशाह, तुम्हारी इतनी हिम्मत के मुझे रोको। दरबान ने इसे सर तापा देखा और कहा। अरसे बाद किसी के मुंह से शाह नौमान का नाम सुना, बड़ी हैरत हुई। खैर सुनो, शाह नौमान 3 साल पहले मर चुका है और अब उसके मुल्क पे हमारा कब्जा हो चुका है। शाह नौमान ये सुनकर धक से रह गया। उधर दरबान कह रहा था, यहां से 9-2-11 हो जाओ, वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। शाह नौमान मौका की नजाकत समझ गया और वहां से वापस लूट आया। बाजार से गुजरते हुए इसके जी में आया कि लोगों से बात करूं, लिहाजा वो अपने घोड़े पर बैठ गया और बाआवाज बुलंद बोला, लोगों मेरी बात सुनो। जब लोग जमा हो गए तो वो बोला, देखो मैं तुम्हारा शाह नौमान हूं और मैं मुहिम से जिंदा लूट आया हूं, मेरे पास अपनी कामयाबी का सबूत भी है। लोगों ने इसे गौर से देखा, मगर उसकी शक्ल और सूरत बदल चुकी थी। मजीद ये कि वो अवाम में मकबूल भी नहीं था, उनको सहूलियात फराहम करने के बजाय उन्हें मुश्किलात में डालता था। लिहाजा सब लोग चीख कर कहने लगे, नहीं नहीं, तुम पागल हो, शाह नौमान मर चुका है और अगर वो आ भी गया तो हम उसे अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। शाह नौमान ये सुनकर खौफजदा हो गया कि अवाम का जिम गफीर इसे मार ही ना डाले, लिहाजा वो चुपचाप वापस लूट आया। अब उसे सारी दुनिया अंधेर लग रही थी, वो बिल्कुल तन्हा और बेआसरा था। अचानक इसके जहन में मलिका का ख्याल आया, जिसको शाह नौमान ने धक्का दिया था और वो गिरते हुए इसे बद्दुआएं दे रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने दिल में सोचा और वापस पुरइसरार शहर जाने की ठान ली और सफर शुरू कर दिया। उड़ने वाले घोड़े ने इसे बहिफाजत वहां पहुंचा दिया। उधर मलिका भी मुसल पे बैठी अपने प्यारे घोड़े की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी कि अचानक इसे शाह नौमान घोड़े के साथ आता दिखाई दिया। वो फौरन उठी और बोली, क्या तुम मुझे मेरा घोड़ा वापस कर दोगे? हाँ, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं कि लालच का कोई फायदा नहीं और दूसरों को दुख देने वाला खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। मुझे मुआफ कर दी मलिका आलिया। शाह नौमान के लहजे में बहुत आजिजी थी। मलिका का दिल पसीज गया। इसने नौमान से इस तब्दीली की वजह पूछी तो नौमान शाह ने सब कुछ सच सच बता दिया। मलिका ने सारी दास्तान सुनी तो कहने लगी, मेरा मशवरा यह है कि तुम दोबारा अपने वतन जाओ और अपने हम ख्याल लोगों से फरदा फरदा मिलो और उन्हें सारी कहानी सुनाओ। इस तरह तुम अपने हामियों की तादाद में इजाफा कर सकते हो और फिर मौका महल को देखकर अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल कर लो। और देखो, अब अपने अवाम के साथ इंसाफ और मुसावात की हुकूमत करना। मलिका की बातें शाह नौमान के दिल को छू गईं। वो कुछ कहने ही वाला था कि मलिका ने कहा, शाह नौमान, अगर तुम उस नेक काम के लिए तैयार हो तो मेरा घोड़ा ले जाओ, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा और जब तुम कामयाब हो जाओ तो उसे वापस लूटा जाना। शाह नौमान ने मलिका का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने वतन लूट गया। वहां जाकर इसने शहर से कुछ दूर वाक़े पहाड़ी इलाके को अपना मस्कन बनाया और अपना काम शुरू कर दिया। ये काम बहुत ही मुश्किल था, मगर चूंकि शाह नौमान की नीयत ठीक थी, लिहाजा रफ्ता रफ्ता उसके पुराने दोस्त इसके गिर्द जमा होते गए। उन्होंने शाह नौमान के साथ मिलकर जंग की तैयारी की और एक मजबूत लश्कर तैयार कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने मुल्क को हासिल करने के लिए हमला कर दिया। इस दौरान उड़ने वाले घोड़े ने भरपूर किरदार अदा किया।
उसने दुश्मन के सरों पर आसमान की तरफ से हमला किया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गए। और एक सख्त जंग के बाद शाह नौमान ने अपना मुल्क दोबारा हासिल कर लिया। फतह के बाद इसने अपने अवाम से खिताब किया और उन्हें एक नई और आदिलाना हुकूमत की खुशखबरी दी। इसके बाद वो पुरस्रार शहर की तरफ रवाना हुआ और वहां पर मलिका का घोड़ा लौटाया। मलिका ने भी शाह नौमान की तारीफ की। यूं शाह नौमान ने अपना खोया हुआ मुल्क वापस ले लिया और हवादिसत जमाना ने इसे ये सबक सिखाया कि गुरूर का सर नीचा होता है और मुसलसल जिदोजहद करने से मंजिल मिल ही जाती है। अब वो ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने मुल्क की खिदमत करने लगा।